अमृत भारत स्टेशन योजना से जुड़ी हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे 1300 से अधिक स्टेशनों में जो 103 स्टेशन अभी बनकर तैयार हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश राज्य के 6 स्टेशन कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। 86 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित इन स्टेशनों में सौंदर्य, सुविधा और संस्कृति तीनों का समन्वय है। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन का हुआ विकास। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित 103 स्टेशन बनकर तैयार। मध्य प्रदेश के कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल। मध्य प्रदेश के स्टेशनों में सौंदर्य, सुविधा और संस्कृति का समन्वय। हर स्टेशन पर मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक। भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा माना जाता है और रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहचान का केंद्र होते हैं। अधिकतर स्टेशन शहर के बीचे बीच होते हैं, जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां दिखती हैं। इसलिए स्टेशनों का विकास केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं रहकर उन्हें स्थानीय विरासत और पहचान से जोड़ना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमृतकाल में तेज विकास की दिशा पकड़ी है। उनकी प्रेरणा से भारतीय रेलवे ने 1300 से अधिक स्टेशनों के कायाकल्प की शुरुआत की है और अब 103 स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत होने जा रहा है। यह विकास की नई संस्कृति है, जिसमें शिलान्यास से उद्घाटन तक का सफर रिकॉर्ड समय में पूरा हो रहा है और इसके लिए भारतीय रेलवे सराहना की पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत योजना के अंतर्गत कटनी साउथ स्टेशन का ये उन्नयन का कार्य किया गया है, जिसमें नई सुविधाएं जैसे कि नए वेटिंग हॉल्स, नए यात्री बुकिंग ऑफिस, सर्कुलेटिंग एरिया और पूरे स्टेशन के फसाड को उन्नत तरीके से और आधुनिक सुविधाओं सहित बनाया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे 1300 से अधिक स्टेशनों में जो 103 स्टेशन अभी बनकर तैयार हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश राज्य के 6 स्टेशन कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। 86 करोड़ के अधिक की लागत से विकसित इन स्टेशनों में सौंदर्य, सुविधा और संस्कृति तीनों का समन्वय है। इन स्टेशनों का भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं। सभी सुविधाओं को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है। वहीं हर स्टेशन पर मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है। पहले यहाँ कैंटीन की सुविधा अच्छी नहीं थी, अब एयर कंडीशन, यहाँ एसी रूम वाली कैंटीन सुविधा मिल रही है लोगों को और जगह जगह पानी के नल लग चुके हैं। टॉयलेट की सुविधा नहीं रहती थी, टॉयलेट की सुविधा हो गई है और यहाँ जो स्टाफ के क्वार्टर थे उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी सुधर गई है। वर्तमान में जो सुख सुविधा दी जा रही है, ऐसा लगता है कि होशंगाबाद नगरी को स्वर्ग बना दिया गया है। हम मोदी जी, माननीय मोदी जी के बहुत आभारी हैं। केंद्र सरकार सम्मानीय नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा ये योजना जो चलाई गई, इससे धर्मार्थी, समाज, संस्कृति और सभ्यता के लिए बहुत अच्छा एक आयाम प्राप्त हुआ है। नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन, जिसे अब आधुनिक सुविधाओं और सांस्कृतिक पहचान के साथ नया स्वरूप प्रदान किया गया है, 26 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। यह स्टेशन नर्मदा संस्कृति और स्थानीय लोक कला पर आधारित थीम के तहत डिजाइन किया गया है, जिससे ये केवल एक यात्री ठहराव का स्थान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव बन गया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए 3100 वर्ग मीटर क्षेत्र में सर्कुलेटिंग लाइट एरिया का सौंदर्यीकरण किया गया है और 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में आधुनिक LED लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। नर्मदापुरम स्टेशन अब सिर्फ एक रेलवे हब नहीं बल्कि मां नर्मदा की आध्यात्मिक धरा पर आधुनिक भारत की झलक प्रस्तुत करता है।
अमृत स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएं जैसे कवर प्लेटफॉर्म, एलईडी लाइटनिंग, डिजिटल डिस्प्ले, उन्नत प्रतीक्षालय के साथ दिव्यांगजनों के लिए सुलभता सुनिश्चित की गई है। इन सुधारों से न सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और अगली खबर भी अमृत भारत स्टेशन